हमने बहुपद अधिक पॉलिनोमियल पढ़ना है हमको, ठीक है ना। इसमें देखना है क्लास 9th में सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी बहुपद, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं कि अंकगणित पढ़ रहे हैं कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं कि कौन चीज पढ़ रहे हैं, यानी गणित के कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, ज्यामिति थोड़ा पढ़ रहे हैं, वास्तु संख्या पढ़ रहे हैं। अरे गणित की देखो कौन सी शाखाएं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें अलजेब्रा में हम चल रहे हैं। कथी में पढ़ना है हम लोगों को, यानी अलजेब्रा। बहुपद को समझना, देखिए बता रहे हैं 10th में भी क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इस देखो बता रहे बहुपद का सब खेलो, यानी बहुपद क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखना है सबसे पहले चर यानी वेरिएबल। बहुपद को है देखो है अलजेब्रा को पढ़ने के लिए यानी क्या होता है, चर को समझना जरूरी है, स्थिर या अचर कांस्टेंट को जब समझना जरूरी होता है, गुणांक समझना जरूरी होता है, घात को समझना जरूरी है। आगे क्लास में और तरह पढ़ना है, इसके जो मुख्य पद है इसका उपयोग के बारे में भी पढ़ना है आगे क्लास में। इसको पढ़ने से क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो वेरिएबल, चर वह अक्षर या चिन्ह होता है जिसका मान बदलता रहता है। इसका मान क्या होता है, वो बदलता रहता है, कभी भी निश्चित फिक्स नहीं रहता है। जैसे देखते हो किसी मैथ में क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी जैसे माना कि कोई संख्या बनाते हैं, अज्ञात राशि होता है, यानी मानते हैं तो कोई एक्स मान लेता है तो कोई वाई मान लेता है, तो क्या उसका गलत हो जाता है, जो भी माने। गणित में इसका उपयोग अज्ञात संख्या को दर्शाने के लिए होता है। जब भी होता है क्या होता है, वो अज्ञात संख्या जिसका मालूम नहीं रहता है उसी में इसका उपयोग करते हैं। यानी एग्जाम्पल में दे दिए ए बी सी, यानी जेड लिख लिया, बीच में डॉट लिखे हैं, इसमें ए टू जेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, ए टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक। यानी मुख्य रूप से इसमें 4 एक्स वाई तथा जेड को माना जाता है। अच्छी को माना जाता है, वो एक्स वाई तथा जेड को माना जाता है। 4 को हमेशा स्मॉल लेटर कौन से दर्शाते हैं, वो कैपिटल लेटर से कभी भी नहीं दर्शाते हैं। यानी 4 को हमेशा स्मॉल लेटर को लिया गया, स्थिर या अचर या कांस्टेंट बोलते हैं। जिस संख्या का मान हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है, उसे हम स्थिर या अचर कहते हैं। जैसे हम मान कर बनाते हैं तो उसमें जो भी मान आता है एक्स का या वाई मानते हो तो क्या होता है, बराबर आता है ना। तो वही क्या होता है, 2 5 10 हो गया, 10 क्या होता है, 10.5 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, इत्यादि लिखिए। गुणांक कोफिशिएंट पढ़ेंगे इसको, क्या है कोफिशिएंट, गुणांक क्या चीज होता है, हम लोग बरमान पूछते हैं ना 5 और x के बीच में, जैसे यहाँ पे पूछ देते हैं, यहाँ पे क्या पे है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे है 3 और x के बीच में कथी का संबंध है, गुना का। अब यही गुना को हम इसमें हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग समझते थे गुना काहे कहल जाता है, गुना का संबंध काहे है, पहले हम पूछत ना नहीं डर के सवाल है ना, पूछत ले वो तो नहीं, गुना काहे कहल जाला। अब एकरा में क्या करे के बा, कोफिशिएंट में देखा क्या होता है परिवर्तन। 4 के कहते वो अगले लगी संख्या को क्या कहते हैं, 4 का जो भी मान हो, ABCD में के आगे वाला मान आता है उसको गुना में कहा समझा जाता है। कथी में समझा जाता है, गुना में। एग्जाम्पल में देते हैं, क्या वो 3 है, 3 गुणांक है x 4, इसमें क्या है 3 गुणांक है x 4 है, 3x + 5। यहाँ पे समझिए 3 क्या है हमारा, x क्या है 4 है, 5 देखिए 5 हमारा क्या हो गया, देखिए घात यानी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं बर्मा, कहते वो 100 यहाँ पे देखिए, जब किसी चर को बार बार गुना किया जाता है, किसी भी चर को, यानी एक चर को देखा जाए बार बार गुना किया जाता है, तो ऊपर लिखी संख्या को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे x स्क्वायर है तो घात हो गया, x को अगर उपयोग किया गया है, यहाँ पे देखिए x पर पावर 3 है, x को कितना बार देखो घात 3 हो गया, एक 3 बार किया गया है, x हो गया ना घात वो, यानी पावर 1 है। 5 पर पावर देखो तो यानी x नहीं है, इससे घात कितना हो जाता है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना, इसको कल याद करके लाइए।
ये पूरा फास्ट में चलिए बारी आप। चलो इसको कल याद करके लाना है, ठीक है ना। अच्छा हम बता रहे हैं ना उसके बारे में। बोलो ना उसके बारे में। अब 2 टाइम पढ़ाना है, पहले 1 टाइम पढ़ा के